आइए अब हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल टू क्या आया था एक्सप्रेशन, आप सभी को जानते हैं 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। यहाँ पर ध्यान से इसे लिखिएगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये दो हुआ। नोट में इस प्रकार से लिखते हैं कि इफ, यदि है सो पहला कि इफ मोर देन टू लेंसेस, दो से अधिक लेंसेस, यदि लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट संपर्क में हो, कॉन्टैक्ट, तब उनका इक्विवेलेंट, तब उनका क्या है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवेन एज, मान लेते हैं कि ये दो था, एक का F1 था, दूसरा का F2 था, तीसरा का F3 हो जाएगा। मान लो इसमें एक इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, फिर इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ लेंसेस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे दिया जाता है 1/f इक्विवेलेंट, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही लिखाएगा, और जितना लेंस रहेगा 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5। लेकिन इस प्रकार से अगर जितना रहेंगे उतना जोड़ करके इस प्रकार से लिख देंगे, ये एक फॉर्मूला होगा। अब इसी में दूसरा नोट में हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यह ना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस के टर्म में। क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, इसके क्या लिखेंगे 1/f को p इक्विवेलेंट, इसके जगह हम देखिए लिखेंगे इक्वल टू p1 प्लस p2, इसके जगह हम p1, इसके जगह में p2, बीच में प्लस, तो ये हो गया, है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा तीसरा नोट में लिखे कि इफ 2 और, ऐसे ही लिखेंगे, इफ 2 और मोर लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट देन देयर इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय, इफ मोर देन, या इफ 2 और मोर देन, 2 या 2 से अधिक, ऐसे लिख सकते हैं 2 और मोर देन 2 लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, किस में हो, संपर्क में हो, कॉन्टैक्ट, देन देयर, तब है सो देयर, उनका, देन देयर इक्विवेलेंट, समतुल्य, क्या इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, इक्विवेलेंट, और किसी बुक में रिजल्टेंट लिखा रहता है, रिजल्टेंट भी लिखा रह सकता है ना, इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट पावर ऑफ लेंस, ठीक है। देन देयर इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट पावर ऑफ लेंस इज गिवेन एज, इस प्रकार से दिया जाता है। इस पर बहुत सारा है, सो न्यूमेरिकल अभी तक दे चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी और 3 मार्क्स में भी। p इक्विवेलेंट इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, इस प्रकार से p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, इस प्रकार से जितना रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के आगे बढ़ा देंगे। तो इस सब पर हालांकि अभी तक है सो 2 पर है सो दिया हुआ है, हम इस प्रकार से लिख दिए, लेकिन 2 पर है सो दिया हुआ है। इस प्रकार से लेंस भी हमारा जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर लेंस पढ़ने के बाद हमारा लेंस भी समाप्त हुआ। अब और किस में रिफ्रैक्शन हो सकती है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इन सभी का न्यूमेरिकल हम एक ही बार है, सो लास्ट में फिर बता देंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स समाप्त होगा
वैसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर हम लोग पढ़ करके आगे चलते हैं तो ज़्यादा है सो ध्यान जाएगी और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को एक ही बार टाइपिंग किया हुआ मिल जाएगा, उसमें आप लोग है सो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आइए हम लोग क्या है सो यहाँ पर है सो क्या बोल रहे हैं कि और देखते हैं कि जैसे अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन है सो किस में देख लिए, वाटर में देख लिए, ग्लास में देख लिए, अब हम लोग हैं सो लेंस में देख लिए। अब किस में और रिफ्रैक्शन हो सकता है, हम लोग इस पर विचार अगर करें तो वह गौर से अगर सोचे तो प्रिज्म, अगर आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे तो प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। पहले प्रिज्म पढ़ लेंगे क्या होता है, प्रिज्म में क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार से कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, प्रिज्म एंगल क्या होती है, कैसे उसमें रिफ्रैक्शन होता है, तब डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू ए प्रिज्म देखेंगे। थैंक यू।